दोस्तों अभी मध्य प्रदेश के इंदौर से राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम हत्याकांड की खबर अभी लोगों के कानों से निकली नहीं। उसके बाद में अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में भी उसी तरह का हत्याकांड सुनने में आया। दोस्तों आज इसी खबर पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल मानवता और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज आपको अलवर जिले के खेड़ली कस्बे की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो राजा रघुवंशी और सोनम जो हत्याकांड था, उसी तरीके से अलवर जिले की खेड़ली कस्बे में भी 8 जून को प्रेमिका अनीता राज अपने प्रेमी कांसीराम के साथ में मिलकर किस तरह से अपने पति बीरू जाटव की हत्या करवा देती है। दोस्तों आज उसी हत्याकांड पर बात करेंगे। बात 8 जून की है। दोस्तों बीरू जाटव अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में एक कचौड़ी की दुकान लगाता था। बीरू के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सपना, उसके 3 बच्चे थे। वो अलग घर में रहते थे खेड़ली के अंदर। और जो उसकी दूसरी पत्नी थी जिससे बीरू ने लव मैरिज की थी, अनीता राज, उसके एक लड़का था, वह अलग घर में रहती थी। जो बीरू ने जिससे लव मैरिज की थी अनीता राज, उसकी भी दूसरी शादी थी और बीरू की भी दूसरी शादी थी। तो दोस्तों अनीता ने तीसरे प्रेमी कांसीराम के लिए किस तरह से बीरू का कत्ल करवाया। 8 जून को बीरू की दूसरी पत्नी अनीता राज अपने प्रेमी कांसीराम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचते हैं और 2 लाख रुपए में अनीता ने और बीरू ने 4 सुपारी किलर को हायर किया था। और उसके बाद अनीता ने रात को जो अपना घर का मेन गेट होता है वो खुला रखा और रात को करीब 2 बजे, 8 जून की रात करीब 2 बजे अनीता का प्रेमी कांसीराम 4 सुपारी किलर जो हायर किए थे उनको लेकर घर में प्रवेश करता है। और उनका जो 9 साल का बेटा है वो इस घटना को बाहर से देख रहा था। वह बाहर घर से बाहर खाट पर लेटा हुआ था। बीरू जाटव अपनी पत्नी अनीता राज के साथ घर में सोया रहता है और करीब 2 बजे रात के कांसीराम 4 लोगों को लेकर अंदर घर में प्रवेश होता है। मुंह बंद किया तकिए से, उसके बाद उसके हाथ पैर पकड़ के उसका गला घोट के हत्या कर दी। और अनीता का 9 साल का बेटा अपने पिताजी को बचाने गया तो उसको भी अनीता के प्रेमी कांसीराम ने पकड़कर बाहर लिटा दिया था और उसको धमकाया था कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद में उसकी हत्या करके चारों आरोपी रात को ही घर से फरार हो जाते हैं। और सुबह 4 बजे अनीता अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है, माँ आप घर पर आ जाओ जल्दी से, बीरू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इसको हॉस्पिटल ले चलना है। तो उसके बाद में जैसे ही अनीता की माँ घर पर आती है और फिर उसका लड़का, जो अनीता का लड़का यह सब कुछ देख रहा था रात में, वह डरा सहमा अपनी मम्मी का फ़ोन लेके अपने जो भाई हैं, जो बीरू की दूसरी पत्नी के लड़के थे, उनके पास फ़ोन करता है कि भाई आप यहाँ पर जल्दी घर पर आ जाओ और पापा को कुछ हो गया है, इसको हॉस्पिटल लेके चलना है। तो जैसे ही वो उसके परिजन और घर वाले और उसका भाई खेमचंद और उसके सारे घर वाले घर पर आते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बीरू को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि अनीता ने अपने प्रेमी कांसीराम के साथ उसके अलावा 4 अपराधियों बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों उसके बाद खेमचंद को शक हुआ कि मेरे भाई के गले पे और गाल पे, चेहरे पर चोट के निशान हैं। तो जैसे ही पोस्टमार्टम करवाने वो डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके बाद में वहाँ से कांसीराम फरार हो जाता है खेड़ली से। उसके बाद शक होता है और जब पुलिस गहनता से जांच करती है इस केस की, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि बीरू की हत्या की गई है। उसके बाद उसके लड़के से पूछताछ की जाती है, जो अनीता का लड़का था 9 साल का, और सारी बातें पुलिस के सामने अनीता का लड़का
खोल देता है। उसके बाद में दोस्तों मर्डर का खुलासा होता है। अभी इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर कर जेल भेज दिया है। 3 आरोपियों में बीरू की दूसरी पत्नी अनीता, एक अनीता का प्रेमी था कांसीराम प्रजापत, उसको, और एक 4 जो सुपारी किलर थे उनमें से एक को, 3 आरोपियों को जेल भेज देती है पुलिस। दोस्तों 3 आरोपी फरार हैं, उनकी पुलिस तलाश कर रही है दोस्तों। और आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।